सोचिए, एक तरफ स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लाखों लोग टीवी पर चिल्ला रहे हैं इंडिया इंडिया, लेकिन उसी वक्त तमिलनाडु की एक रैली में 40 लोग मर गए, 16 औरतें, 10 बच्चे, बाकी आम आदमी। उनकी चीखें किसी टीवी चैनल पर नहीं आईं, उनकी लाशों की तस्वीरें किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनी, क्योंकि देश की दिलचस्पी सिर्फ एक सवाल में थी, मैच कौन जीतेगा। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस हादसे की, उस सच्चाई की जो बताती है कि इस देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत क्यों नहीं है। तमिलनाडु, थलापति विजय की रैली, नाम रखा गया था लेट देयर बी लाइट, लेकिन रैली से लौटी 40 लाशें, 16 महिलाएं जो बच्चों को साथ लाई थीं, 10 मासूम बच्चे जिनकी उम्र खिलौनों से आगे नहीं बढ़ी थी, बाकी आम लोग जो हीरो को देखने आए थे। ये कोई स्टैम्पेड नहीं था, ये एक प्लान्ड लापरवाही थी। पुलिस ने सिर्फ 10,000 लोगों की इजाजत दी थी, लेकिन अंदर घुसे 50,000 से ज्यादा लोग। सवाल उठता है, जब सबको पता था कि विजय तमिलनाडु के सुपरस्टार हैं, तो भीड़ 5 गुना क्यों भरी गई? जवाब है, क्योंकि इस देश में आम आदमी सिर्फ भीड़ है, इंसान नहीं। 6 घंटे की देरी और मौत का इंतजार। विजय साहब को आना था, लेकिन वो आए 6 घंटे देर से। दोपहर 2 बजे भीड़ 4,000 थी, शाम तक इंतजार करते करते 50,000 हो गई। गर्मी, उमस, भूख, प्यास, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं बेहोश हो रही थीं, लेकिन आयोजकों को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ड्रामेटिक एंट्री जरूरी थी ताकि दिखे स्टार आ गया है। और जैसे ही विजय आए, भीड़ पागल हो गई। बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, किसी ने चिल्लाकर कहा बच्ची गुम हो गई है, और फिर भगदड़। लोग चींटियों की तरह दबे, बच्चे मिट्टी में कुचले गए, माएं चिल्लाती रह गईं। यह हादसा नहीं, हत्या थी। इस पूरे हादसे को अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर बाय नेग्लिजेंस था। पुलिस ने परमिशन दी 10,000 की, आयोजकों ने बुला लिए 50,000। बैरिकेडिंग नहीं, वाटर पॉइंट्स नहीं, मेडिकल टीम नहीं, यानी मौत को दावत दी गई। और यही वजह है कि FIR हुई क्रिमिनल निलंबन पर। लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं। जैसा हमेशा होता है, मामला ठंडा पड़ जाएगा। मीडिया और जनता की खामोशी। 40 लोग मरे, लेकिन देश में शोर किस बात का था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टीवी चैनल, शुभमन गिल फिट होंगे या नहीं? सोशल मीडिया, विराट बनाम शाहीन। अखबार, स्पोर्ट्स पेज पर 6 कॉलम और हादसे पर सिर्फ 1 कोना, क्योंकि इस देश में आम आदमी की मौत ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो सिर्फ रूटीन न्यूज है। नेताओं और सितारों का रवैया। अब सवाल आता है, जिम्मेदार कौन? क्या पुलिस जिम्मेदार नहीं जिसने आंख मूंद कर परमिशन दे दी? क्या आयोजक जिम्मेदार नहीं जिन्होंने भीड़ काबू से बाहर कर दी? और क्या विजय जिम्मेदार नहीं जिनकी देरी और शोमैनशिप ने 40 लोगों को मरवा दिया? फैंस कहेंगे विजय की गलती नहीं थी, लेकिन सवाल है, अगर जीत का श्रेय सरदार को मिलता है तो गुनाह का बोझ भी सरदार पर क्यों नहीं? विजय ने कहा मैं दुखी हूं, सरकार ने कहा 10 लाख रुपये मुआवजा, और सब खत्म। लेकिन उस बाप का दर्द कौन समझेगा जिसने अपनी 9 साल की बेटी खो दी, जो पोस्टमार्टम से रो रहा था कि मत काटो, उसे दर्द होगा। यह पहली बार नहीं, तमिलनाडु की यह घटना नई नहीं है। मोरबी ब्रिज, गुजरात, 141 मौतें। कुंभ, प्रयागराज, 50 मौतें। दिल्ली रेलवे, 20 मौतें। बेंगलुरु स्टैम्पेड, 100 से ज्यादा मौतें। हर बार वही पैटर्न, भीड़, लापरवाही, मौतें, मुआवजा। भूल जाओ, क्योंकि मरते हैं सिर्फ आम लोग, नेताओं के बच्चे नहीं, अभिनेताओं के बच्चे नहीं, क्रिकेटर्स के बच्चे नहीं, मरते हैं सिर्फ हम और आप। असली गुनाहगार कौन? असल में दोषी सिर्फ विजय या आयोजक नहीं है, दोषी हैं हम लोग, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। हम कहते हैं भैया हमारा हीरो है, इसे मत बोलो। हम कहते हैं क्रिकेट देखो, मौत भूल जाओ। हम ही वो लोग हैं जो हर बार अपनी जिंदगी को सस्ता बना देते हैं। तो सवाल यही है, क्या इस देश में आम आदमी की जिंदगी सच में कीड़े मकोड़े से भी सस्ती हो चुकी है? क्या हम सिर्फ तब चीखेंगे जब हमारे अपने मरेंगे, या हम अब भी इंडिया पाकिस्तान में व्यस्त रहेंगे? विजय की रैली ने सिर्फ 40 लोगों की जान नहीं ली, उसने ये भी साबित कर दिया कि इस देश में जनता खुद अपने हीरो, अपने नेता, अपने स्टार की गुलाम है। आज सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी की मौत कभी इस देश में मायने रखेगी, या हम हमेशा क्रिकेट और सिनेमा में खोकर अपनी ही मौतों को नॉर्मल मानते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? जय हिंद, जय भारत।